हरे कृष्णा। 27 जून 2025 हर साल भगवान जगन्नाथ जी आषाढ़ महीना को शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को दिन भक्तों को दर्शन देने के लिए जगन्नाथ भगवान रथ में सवार होकर बाहर दर्शन देने आते हैं। आज इन्हें जगन्नाथ भगवान जो कृष्ण के स्वरूप मानी जाती है, भगवान जगन्नाथ की मैं आज कथा आप सबको बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। भगवान जगन्नाथ जी के महिमा स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म पुराण ने भी भगवान जगन्नाथ जी की महिमा गान किया है। आप बहुत सारे शास्त्रों में भगवान जगन्नाथ जी के लीलाओं के बारे में बहुत वर्णन किया गया। जब राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की मूर्तियाँ बनाई थी, तब रानी गुंडीचा ने मन में आती है कि मैं एक बार भगवान की दर्शन करूं। वो पूरा भक्ति भाव से कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। रूम में एक वृद्ध व्यक्ति मूर्तिकार बना रहे थे। तब 14 दिन तक मूर्ति की आवाज़ आ रही थी, पर 15 दिन के बाद मूर्ति की आवाज़ ही नहीं आ रही, बनाने की आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो रानी गुंडीचा के मन में आती है कि वृद्ध व्यक्ति कहीं शरीर न त्याग दिया हो। इतने दिनों से भोग प्यास सब त्याग के वो मूर्ति बना रहा है, तो उसको कुछ हो ना गए। उनको चिंता होने लगी, तो उन्होंने राजा को बताया। राजा को भी लगा कि हाँ, अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है। तब फिर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। 21 दिन तक दरवाज़ा नहीं खोलने के लिए राजा इंद्रद्युम्न को कहा गया था। मूर्तिकार ने बोला था कि 21 दिन के बाद आपने यदि अंदर ही दरवाज़ा खोल दिया तो मैं विग्रह अधूरा बन जाएंगे। फिर भी अंदर से 15 दिन के बाद अंदर से जब आवाज़ नहीं आ रही थी, तो बहुत महाराज इंद्रद्युम्न और गुंडीचा महारानी को बहुत चिंता होने लगी थी। फिर उन्होंने जब दरवाज़ा खोला कि बहुत सुंदर सुंदर विग्रह बना हुआ था, पर उनको ऐसा लग रहा था कि विग्रह अधूरी बन गई, क्योंकि भगवान की हाथ ही नहीं थी। तो उनको बहुत पश्चाताप होने लगे। वो बहुत भगवान के प्रति उनकी माफ़ी मांग ले कि मुझसे ये क्या हो गई, इतने बड़े पाप कैसे हो गए। तभी आकाशवाणी हो जाती है, तो स्वयं भगवान बोलते हैं कि हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम चिंता मत करो, मेरे यही स्वरूप संसार में पूजी जाएगी। आप यही स्वरूप को मंदिर बनाओ और हमारे तीनों विग्रहों की स्थापना करो और विधि पूर्वक इसकी पूजा अर्चना करो और श्रृंगार करो। ये सब कुछ भगवान ने स्वयं कहा। तो आज भी आप देखते हो जगन्नाथ मंदिर में वैसे ही भगवान की विग्रह की पूजा होती है। भगवान की वाणी सुन के फिर राजा इंद्रद्युम्न ने बहुत विशाल मंदिर बनाए। फिर उसके बाद उन्होंने भगवान की विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा कर लिया। फिर उसी टाइम स्वयं भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी फिर प्रकट हो गई। तो भगवान स्वयं राजा इंद्रद्युम्न को बोलते हैं कि हे राजा इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति और प्रार्थना से मैं बहुत प्रसन्न हो गया। तुम मांगो, मुझसे क्या मांगना चाहते हो। अब भगवान जगन्नाथ जी के ये शब्द राजा इंद्रद्युम्न ने सुना, तो राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ जी से 3 वरदान मांगते। भगवान जगन्नाथ जी को एक वरदान मांगते हैं कि मेरा कोई भी संतान ना हो। इंद्रद्युम्न ने स्वयं मुझे संतान मत देना जब ये वरदान मांग रहे थे, तब उन्होंने बोला क्योंकि जगन्नाथ जी, यदि मेरी कोई संतान होगी तो ये जो मंदिर की संपत्ति है, जो मंदिर है, ये सब वो लोग प्रॉपर्टी आपने खुद करेंगे। तो आपके दर्शन तो भक्त लोग को नहीं होगी, तो भक्त को दर्शन देने के लिए मुझे निसंतान कर दीजिए। आपकी कृपा सब जगत कल्याण के लिए होना चाहिए। तो जगत के नाथ हैं, इसलिए दूसरा वरदान राजा इंद्रद्युम्न ने मांग लिया कि आप मेरे पूरा दिन भोग स्वीकार करते रहिए। जितना भी आपको भोजन बनती है, आपको पूरा दिन भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। और तीसरा वरदान मांगते हैं कि आप एक दिन में 3 घंटा ही आप विश्राम करें, बाकी समय आप भक्तों को दर्शन दीजिए। उन्होंने इतना वरदान मांगने के बाद भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और राजा इंद्रद्युम्न को आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही होगा। तब नाथ जी पूछते हैं कि बोलिए माता, आपके मन में क्या संशय है, आप भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको मन में क्या चल रहा है। तो स्वयं माता गुंडीचा महारानी कहती है कि भगवान, मैं तो अब निसंतान हो गई। प्रत्येक स्त्री को
की मन में होती है कि ये मेरा भी कोई संतान हो, पर मैं इससे वंचित हो गई, तब मेरे कोई संतान कौन मुझसे मिलने आया करेगा और मृत्यु के बाद कौन मेरा श्राद्ध करेगा। उनको बहुत चिंता होने लगी। जगन्नाथ जी कहते हैं कि माता आप चिंता मत करिए, आज से मैं और बलराम जी आपके पुत्र बन गए, तो हर साल मैं आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा और आपके साथ ही मैं 7 दिन तक आपके साथ ही रहूँगा। तो भगवान जगन्नाथ जी के सब सुन के गुंडीचा महारानी बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान जगन्नाथ जी वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। स्वयं भगवान जगन्नाथ जी आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि को दिन स्वयं जगत के नाथ रथ में विराजमान होकर गुंडीचा मंदिर जाते और वहीं पर विश्राम करते। नाथ जी जिस दिन प्रकट हुए थे उस दिन था ज्येष्ठ को पूर्णिमा के दिन, इसलिए भगवान के जन्म उत्सव के दिन पर 108 घड़े में जल भर के भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी की अभिषेक किया जाता है। इसी के दिन को बोलते हैं स्नान यात्रा, जब भगवान की स्नान हुई थी। तो इसलिए स्नान करने के बाद इतने स्नान हो जाते हैं, भगवान स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके बाद भगवान जब विश्राम करने जाते हैं तो भगवान फिर क्या करते हैं, 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। तो उस बीमार होने के बाद जब एक दरवाजे पर भगवान बंद होते तो किसी भक्त को दर्शन नहीं देते। 15 दिन तक भगवान की बैदलों की वो सेवा कर सकते हैं, क्योंकि उनको जड़ी बूटी लगानी होती है और स्वयं लक्ष्मी देवी भगवान के सेवा में उपस्थित होती हैं। तो इसलिए 15 दिन तक भगवान विश्राम कर। जब 15 दिन व्यतीत हो चुके थे तब एक दिन सुभद्रा महारानी के मन में आती है कि हम इतने 15 दिन तक तो हम बीमार थे, अब हम बहुत स्वस्थ हो गए, तो हमें बाहर जाना चाहिए कि देखना चाहिए कि बाहर नहीं निकला हुआ बहुत टाइम हो गई। तो उनकी मन की जो जिज्ञासा थी वो जगन्नाथ जी को बता देती। तो जगन्नाथ जी को बताती है कि भैया कि हम अभी इतने 15 दिन तक बीमार थे, अब तो स्वस्थ हो गए, अब हम बाहर निकलना चाहिए, हमें बाहर भ्रमण करना चाहिए। तो ये प्रस्ताव जगन्नाथ जी को भी अच्छा लगता है। फिर जगन्नाथ जी बोलते हैं कि ठीक है, पर बलराम जी को भी तो ये पता होना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं, फिर वो दोनों जाके बलराम जी से पूछते हैं, बलराम जी भी मान जाते हैं। और इसलिए ये आषाढ़ मास को शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि को दिन स्वयं भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी रथ में बैठ के सब भक्तों को दर्शन देने के लिए, जो भक्त मंदिर दर्शन करने आ नहीं सकते वो सब जितने भी भक्त थे, हर साल जो भक्त भगवान के दर्शन करते थे आज स्वयं भगवान दर्शन देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। तो इसलिए भगवान जगन्नाथ जी के ये रथ यात्रा तीनों अलग अलग रथ बनाई जाती है और इस रथ में सवार होकर भगवान जगन्नाथ जी भक्तों को कृपा करने के लिए बाहर निकलते हैं, इसलिए इसी दिन को कहा जाता है रथ यात्रा। इसमें लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने वहाँ पर आ जाते हैं। भगवान संध्या हो जाती है तब भगवान जगन्नाथ जी रथ में विराजमान होते होते फिर मौसी के घर गुंडीचा महारानी के घर में भगवान जगन्नाथ जी पहुँच जाते हैं। फिर भगवान जी वहाँ पर आराम से बैठ के भोग स्वीकार करते हैं और आराम से बैठ के वहाँ से भगवान आनंद उठा देते हैं। फिर वहाँ पर विश्राम करने के बाद भगवान जी फिर वापस अपने मंदिर में उपस्थित होने आ जाते हैं। जगन्नाथ जी के दर्शन करने से ये भगवान जगन्नाथ जी कलयुग में मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। 7 धाम में जगन्नाथ जी कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई, इसलिए इस दिन सब भक्तों को कृपा करने के लिए स्वयं भगवान इतना कष्ट उठा के हम सबको कृपा करने के लिए स्वयं जगन्नाथ जी आ रहे। इस जगन्नाथ उत्सव में आप सब रथ यात्रा में भाग लिए। नज़दीक के इस्कॉन सेंटर जाके आप वहाँ पर रथ यात्रा में जा सकते हैं, जहाँ से आपको रथ निकलती है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के, आप वहाँ जा सकते हैं। हरे कृष्णा। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और जगन्नाथ भगवान की कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।